4 खूबसूरत भाभीयों की एकलौती नंद वैष्णवी अपनी माँ से कहती है कि मुझे रोटी पे घी लगा दो, तो उसका भाई कहता है कि तुझे क्या घी की ज़रूरत है, तू तो पहले ही बहुत काली है और लोग रिश्ता नहीं देते और ऊपर से बहुत ज़्यादा जहेज़ माँगते हैं, तो तुम्हारा हमें और ज़्यादा जहेज़ देना पड़ेगा, तो अगर मोटी होगी। तो उसकी माँ भी अपने बेटे का साथ देती है। इसी तरह से बहुत से दिन और वक़्त गुज़र जाता है। वैष्णवी के भाइयों को देखने के लिए एक परिवार आता है, तो इसकी लड़कियों की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे चारों बेटे बहुत पसंद है अपनी बेटियों के लिए, और मुझे ये रिश्ता मंज़ूर है। तो इतने में उन चारों लड़कियों में से एक लड़की की नज़र दूर खड़ी वैष्णवी पर पड़ती है, जो उन्हें गौर से देख रही होती है। तो वो लड़की पूछती है कि माँ जी, वो लड़की दूर खड़ी कौन है जो हमें इस तरह से देख रही है? तो उसकी माँ कहती है कि वो हमारे घर की नौकरानी है, और लड़का कहता है कि छोड़ो, तुम बैठ के खाना खाओ ना। इसी तरह से वक़्त गुज़रने के बाद वैष्णवी के चारों भाइयों का रिश्ता पक्का हो जाता है और वो लोग अपने घर को वापस चले जाते हैं। उसके बाद वैष्णवी की माँ वैष्णवी से कहती है कि तुम्हें वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं आना सबके सामने। इसी तरह से कुछ दिन और गुज़र जाते हैं और वैष्णवी के चारों भाइयों की शादी हो जाती है और लड़कियाँ दूल्हे बन के घर आ जाती हैं। वैष्णवी की माँ भी बहुत खुश हो, चारों बहुएँ बहुत ही गोरी-चिट्टी और खूबसूरत हैं। वो अपनी बहुओं को अंदर आने का कहती है और वो बहुत खुश होती है। इसी तरह से वो चारों आराम करने के लिए अपने-अपने कमरों में जाती हैं। और वैष्णवी की माँ वैष्णवी से कहती है कि मैंने उन्हें बताया कि तुम हमारे घर की नौकरानी हो, तो इसीलिए सुबह सवेरे उठ के अपने सारे काम ख़त्म कर लेना फ़ौरन से। और उनको सच बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारी बेटी हो। वैष्णवी ये सुन के बहुत रोती है और इसी तरह से अगली सुबह होते ही वैष्णवी घर के कामों में लग जाती है। वो पहले किचन में जाती है और बर्तन साफ़ करती है। बर्तन साफ़ करने के बाद वो सारे घर से झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाने के बाद वो सारे कपड़े घर के सबके कपड़े धोती है और कपड़े धोने के बाद चारों भाभियाँ जब किचन में आती है तो आगे से सारा कुछ खाना वगैरह सब तैयार वो कहती हैं कि सब खाना तो तैयार है, अब हम क्या करें? तो वो कहती है कि चलो हम माँ जी के कमरे में जाते हैं और बैठ के उनसे बातें करते हैं। वो चारों जब उसके कमरे में आती है तो वो होती ही नहीं है आगे कमरे में। वो कहती हैं कि माँ जी तो है नहीं कमरे में, अब क्या करें? तो वहाँ पे पड़ी एक एल्बम पर उनकी नज़र पड़ती है। कहती हैं वो एल्बम है, चलो हम तस्वीरें वो एल्बम देखते हैं। वो देख रही होती हैं तो वैष्णवी उन्हें हर तस्वीर में खड़ी नज़र आती है और कहती है ये क्या, ये लड़की तो हमारे परिवार में हर जगह हर तस्वीर में मौजूद है। ये लड़की आखिर है कौन? वो कहती है कि चलो हम उससे पूछ के आते हैं। वैष्णवी झाड़ू लगा रही होती है तो वो उसकी पड़ोसन आती है और कहती है कि ये क्या वैष्णवी, तुम्हारी 4 खूबसूरत बहुओं के आने के बाद भी तुम ही घर के काम कर रही हो और वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तो वो चारों ऊपर से आ जाती है और कहती है कि ये क्या भाभियाँ, हम ये हमारी नंद है, हमारी तो कोई नंद है ही नहीं। इसी तरह से वैष्णवी वहाँ से रोती हुई चली जाती है और वो उनकी पड़ोसन खड़ी कह रही होती है कि यही सच है, अब मुझे नहीं पता कि क्या बात है, तुम लोग अपने रिश्ते खुद सँभालो, लेकिन ये तुम्हारी नंद है। तो वो चारों भाभियाँ वैष्णवी के कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं कि कम ज़र्फ़ है कि अपनी बहन को ही बुरा-भला कहते रहते हैं और उसे ताने देते रहते हैं काला होने की वजह से। वो चारों बहुएँ अपनी नंद को कहती हैं कि तुम फ़िक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इसी तरह से कुछ वक़्त और गुज़र जाता है और वैष्णवी की माँ घर आती है। वो चारों बहुएँ जाके अपनी माँ जी से पूछती हैं कि माँ जी, ये क्या आपने हमसे सच छुपाया है? और वो अपनी पत्नी से कहती हैं कि ये क्या आप लोग भी अपनी माँ को समझाने के बजाय आप लोग उनसे मिल गए। वैष्णवी की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है।